आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए श्री पहल की हुई शुरुआत। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश एक बार फिर से गौरवान्वित होगा, कहा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर। और प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। श्रमिकों के स्वास्थ्य जागरूकता और जीवनशैली सुधार के लिए श्री नाम से नई पहल की शुरुआत की गई है। श्रम तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि श्रम विभाग ने श्रमिकों की भलाई और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री पहल के तहत मुख्य रूप से नशा न करने की पहल, दैनिक व्यायाम का महत्व और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आहार नियंत्रण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई तंत्र के साथ संबल योजना, श्रम कल्याण योजनाएं एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड डेटाबेस का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इन विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से राज्य में बड़ी संख्या में श्रमिकों तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में मध्यप्रदेश एक बार फिर से गौरवान्वित होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्यप्रदेश के 8 शहरों को स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 2024 के रिजल्ट और इस रिजल्ट में हमेशा की तरह मध्यप्रदेश फिर अपने अलग अलग शहरों के कारण से एक बार फिर गौरवान्वित होने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्यप्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। तो एक तरह से 8वीं बार वो इंदौर फिर अपने इसी स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में फर्स्ट आया है। उज्जैन भी 3 से 10 लाख की श्रेणी में टॉप कर रहा है। ये भी पूर्व में गौरवान्वित होने वाली सिटी के लीग में आएगा। इसी प्रकार से 20,000 से कम आबादी का बुधनी नामक हमारा छोटा सा नगर, लेकिन उसको भी ये गौरवान्वित करने का मौका दे रही है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसी प्रकार से इस साल की जो घोषणा हो रही है उस घोषणा में भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है, जिसके आधार पर उसको अपना खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर भी उसी श्रेणी में है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र बुधनी को सुपर स्वच्छ लीग सिटी की नई श्रेणी में नामित होने पर सभी क्षेत्रवासियों और नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है। श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्तांश की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा कि 14 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा है और ये लखनऊ से उन देशों में भेजी जाएगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई की प्रणाली की बेहतरी के लिए कल पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में देश के 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसमें सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। बैठक के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज विधानसभा का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देश के 7 स्पीकरों की एक समिति बनी हुई है, वो समय समय पर इस पर विचार करती है। हम सबका ये सौभाग्य है कि इस समिति की बैठक मध्य प्रदेश में हो रही है और विधानसभा की जो समितियां हैं उनके कार्यप्रणाली की समीक्षा भी होगी, चर्चा भी होगी, कुछ नए सुझाव भी आएंगे, जिसका निश्चित रूप से समितियों की दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से भी और जन समस्याओं के निराकरण करने की दृष्टि से भी उपयोग होगा। कल सभी स्पीकर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में वर्षाकालीन सत्र विधानसभा का संपन्न होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में निवेशकों का यज्ञ चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेशकों से समर्थन मिल रहा है। प्रदेश सरकार आकर्षक औद्योगिक और निवेश नीतियों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा के माध्यम से विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश संभावनाओं और आकर्षक निवेश नीतियों से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर यादव निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराएंगे। वहीं यात्रा पर इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में निवेशकों से संवाद भी करेंगे। रेल विभाग ने रेलगाड़ियों के सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रगति की समीक्षा की है। श्री वैष्णव ने सभी 74,000 बोगियों और 15,000 रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरा और रेल इंजनों में 6 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से एआई का उपयोग करने की भी अपील की है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर जिलों में कई गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान छतरपुर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। खजुराहो में रनगुवा बांध के 15 गेट खोले गए हैं। सीहोर, विदिशा, देवास, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर में भी तेज बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से जल स्रोतों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, हरदा, खंडवा और खरगोन सहित 19 जिलों में अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, अलीराजपुर, इंदौर और देवास सहित राज्य के 22 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित चेतक ब्रिज पर हादसे में घायल हुए युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अवधपुरी भोपाल में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। इस दौरान चेतक ब्रिज पर भीड़ इकट्ठा देख शिवराज ने अपना काफिला रुकवाया और घायल युवक को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आईपीएस सोनाली मिश्रा अर्धसैनिक बल की पहली महिला महानिदेशक होंगी। धार में शास्त्रीय संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक विजय सप्रे ने अपने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। आगरमालवा जिले के सांदीपनी विद्यालयों में संचालित बसों के चालक एवं परिचालक को आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यातायात नियमों एवं बच्चों की सुरक्षा लिहाज से बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। और गुना में 23 जुलाई को जिला पंचायत विश्राम गृह में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।